Good morning, students. Today I am going to explain chapter number 4, Chemical Bonding and Molecular Structure, part 3. So, the first topic is VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. And this theory is based on the repulsive character of the electron pairs इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। ये थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन्स के जो रिपल्सिव करेक्टर होता है उसके ऊपर बेस्ड है। एंड द मेन पोस्टुलेट्स आर द फॉलोइंग। नंबर 1, द exact shape of the molecule depends upon the number of electron pairs। जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दोनों तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड उस पर डिपेंड करती है। सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर सिंस दे एग्जिस्ट around the central atom and the electron clouds are negatively charged। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि ये सेंट्रल एटम के अराउंड चारों तरफ होते हैं एंड दे हैव द सिमिलर नेगेटिव चार्जेस। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राई टू टेक such positions which can minimize the repulsion between them। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह पोजीशन लेना चाहते हैं जिससे कि कम से कम रिपल्शन लगता है। द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर with the electron pairs placed at maximum distance। वैलेंस शेल जो होता है वो एक स्फीयर की तरह होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती हैं। अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ of the constituent the bond as a single pair। जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टू हाइड्रोजन एटम्स A and B having their nuclei Na and Nb and the electrons present in them are Ea and Eb। As these two atoms when come closer new attractive and repulsive forces begin to operate। जब दो हाइड्रोजन एटम जिनके न्यूक्लियस Na और Nb हैं तथा उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम Ea और Eb से रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वहाँ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह के फोर्स ऑपरेट होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है एंड बी एटम का न्यूक्लियस ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। बट ए और बी के जो न्यूक्लियस होते हैं तथा इनके ए और बी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो the repulsive forces arise between the electrons of the two atoms and the nuclei of two atoms। And now the next topic is orbital overlap concept।
And according to this orbital overlap concept, covalent bond formed between atoms results in the overlap of orbitals belonging to the atom having opposite spins of electrons. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनती है उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जो एंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट स्पिन्स होती हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल as a result of overlap of two atomic orbitals of the hydrogen atoms as shown in the figure. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि जो हाइड्रोजन के दो ऑर्बिटल्स होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं. And now the stability of molecular orbital depends upon the extent of the overlap of atomic orbital. जो स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप पर डिपेंड करती है. अगर ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैप करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होती है और कम ओवरलैप करते हैं तो वीक बॉन्ड फॉर्म होती है. And types of orbital overlap. Now, depending upon the type of overlapping, the covalent bonds are of two types. Overlap एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप पर डिपेंड करके कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह की बनती है. फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड. The sigma bond is formed by the end-to-end or head-on overlapping of the bonding orbital along the internuclear axis. सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है और जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल होती है. द एक्सियल ओवरलैप involving these orbitals is three type. SS overlapping, जिसमें कि दो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं. SP ओवरलैप, इसमें एक s और एक p दोनों ओवरलैप करते हैं along the internuclear axis. and PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग में दो p ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज पाई बॉन्ड. इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो पाई बॉन्ड बनती है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइड वाइज या फिर लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से बनती है. नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा और पाई बॉन्ड ये दोनों अलग अलग प्रोसेस से बनती हैं, इसलिए इन दोनों के में डिफरेंस होता है. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, पाई बॉन्ड वीक होती है. सेकंड, सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैप का एक्सटेंट होता है ये ज़्यादा होता है, जबकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग लेटरल होती है, इसलिए इसका जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है. एंड सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एलोन. ये एक बॉन्ड अकेली भी बन जाती है, बट पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द मल्टीपल बॉन्ड्स. डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ही बनती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन. नाउ hybridization is a process
of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies and resulting in the formation of the new set of the orbitals of equivalent energy and shape. हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जीज़ में बहुत कम डिफरेंस होता है एंड आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन दे वो अपनी एनर्जीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सब की एनर्जी और शेप सेम होती है, एनर्जी सेम होती है और शेप भी आइडेंटिकल होती है. Now, the salient features of the hybridization. Number 1. Orbitals with almost equal energy take part in hybridization. Hybridization में always वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है या उनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है. नेक्स्ट, number of the hybrid orbitals produced is equal to the number of the atomic orbitals mixed. जो नए ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका नंबर उतना ही होता है जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. And geometry of the covalent molecule can be indicated by the type of hybridization. Hybridization किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को इंडिकेट करता है. So it's all for today and now subscribe the channel and please press the bell icon. Thank you.